नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज की इस क्लास में हम आरपीएफ कांस्टेबल मिनी मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट दे दिया है तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1। जब किसी संख्या के 30% में 38 जोड़ा जाता है तो परिणाम 50 होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/10। अगर कोई संख्या 10 है तो उसका 30% कितना होगा? 3 होगा। यानी कि कोई संख्या का 10x है, उसका 30% कितना? 3x होगा। तो अगर उसके 30% में 3x में 38 जोड़ा जाता है प्लस 38, तो उसका रिजल्ट कितना आता है? 50 प्राप्त होता है, इक्वल टू 50। सोल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू, इधर प्लस इधर जाएगा, -50 -38 12। सोल्व करेंगे 3 4 12, x इज इक्वल टू 4। ठीक है नहीं? तो वह संख्या ज्ञात करें। वो संख्या कौन सी? 10x है, तो उसका 30% 3x। ठीक है नहीं? तो वह संख्या 10x, एक्स की वैल्यू पुट करें 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। निम्न में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? ठीक है नहीं? तो इसमें कौन सा आंसर आएगा? हम लोग सोल्व करेंगे तो आंसर बी आएगा। बढ़ते हमने अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 4 को हल करें। सोल्व करते हैं इसको। 79 प्लस 37 माइनस 45 माइनस 1 माइनस 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 आएगा इंटू 8 6 48 माइनस का 48। 79 प्लस 37 माइनस 45 माइनस 48 माइनस 1 माइनस का 47। 79 प्लस 37 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस 47। 79 प्लस 37 माइनस 7 5 12 को 2 7 5 12 का 2 4 4 8 और 1 9 92। ठीक है नहीं? 79 प्लस सोल्व करेंगे, माइनस का बड़ा तो माइनस साइन लगेगा। 12 में से 7 गए, 5 बचे, और यहाँ पे 8 बचे, 8 में से 3 गए, 5 बचा 55। ठीक है नहीं? तो 79 प्लस माइनस माइनस 55। सोल्व करेंगे कितना आएगा? 9 में से 5 गए 4 बचे, और 7 में से 5 गए 4 बचे, 7 में से 5 गए 2 बचे। ठीक है, 24 आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। 3000 से बड़ी सबसे छोटी वो संख्या कौन सी है जिसे 4 7 और 10 से विभाजित करने पर शेषफल 3 और 6 और 9 बचता है? 4 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। 7 से करेंगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, और 10 से करेंगे तो रिमाइंडर 9 आएगा। ठीक है नहीं? तो ऑप्शन से इसको देखते हैं। अगर इसको हम 10 से करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इसमें 9 आएगा, तो ये हो सकता है। अगर इसमें करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसको ये आंसर नहीं हो सकता। और इसको डिवाइड करेंगे तो इसमें रिमाइंडर लास्ट में 1 है, यानी कि 1 आएगा, ये भी नहीं हो सकता, 9 आना चाहिए। और इसको करेंगे 10 से डिवाइड, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर इसमें इज करेक्ट। ठीक है नहीं? और भी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक कि नहीं? देखते हैं। 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/2। अगर कोई चीज़ 2 है तो उसमें 1 की वृद्धि। ठीक है नहीं? तो बिफोर और आफ्टर। ठीक, तो साइड कितनी हो जाएगी? साइड अगर उसकी भुजा में पहले 2 थी तो बढ़ के कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर उधर 3 का स्क्वायर, तो एरिया कितनी? 2 दूनी 4 3 का 9। तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। किस पे? 5 की वृद्धि। किस पे? 4 पे, तो 100 पे कितना? सॉल्व करेंगे 25 को 100, 5 गुणे 25 पर इक्वल टू 125% आंसर। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 की हानि होती है, तो इस व्यवहार में हुई हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 222 में बेचता है, एसपी कितना? 222। लॉस कितना होता है? लॉस 48 का, तो सीपी कितना हो जाएगा? सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। लॉस सीपी हो जाएगा 222 प्लस 48 दो 10 30 40 70, यानी कि 270 हो जाएगा। तो हानि प्रतिशत, हानि हमेशा लॉस प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है। लॉस कितने का? 48 का लॉस किस पर? सीपी यानी कि 270 पर, तो 100 पे कितना? सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गए, 100 पे 480/27। ठीक है नहीं? 3 से कट जाए, 3 के 3 3 छंग 18, 160/3 27। सॉल्व करेंगे 160/9, 9 एक के 9 कितना हो जाए? 7 बचा, 9 7 63, 9 7 63 सही, 7/9। ठीक है, 17 सही, 7/9 आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। ये दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लेंगे? डी किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ई उसी कार्य को आधे समय, यानी कि ई उसी कार्य को आधे, यानी कि डी 18 दिन में आधा समय, यानी कि 9 दिन में कर सकता है। दोनों के एलसीएम टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 18। तो इनकी इफिशियंसी निकालते थे 18 के 18 9 दूनी 18, यानी कि डी एक दिन में एक काम करेगा और ई एक दिन में 2 काम करेगा। ठीक है नहीं? दोनों मिलकर साथ काम कर कितने दिन में समाप्त कर लेंगे? तो डी प्लस ई मिलेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा? ई। डी एक दिन में एक काम करता है, ई एक दिन में 2 काम, दोनों मिलेंगे तो 3 काम करेंगे। टोटल वर्क कितना है? 18 है। 18 बटे दोनों मिलेंगे एक दिन में 3, तो 18 काम, 3 छंग 18, यानी कि दोनों मिलकर 6 दिन में पूरा काम कर लेंगे।
अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल नमक की मात्रा 3% हो जाए? तो वाटर है और साल्ट है। 5% फ्रैक्शन में 1/20, यानी कि टोटल अगर विलयन 20 है यानी सोल्यूशन, तो उसमें एक जो है नमक है, साल्ट एक है, तो वाटर कितना हो जाए 19 हो जाएगा, तभी तो टोटल 20 होगा। ठीक है नहीं, इसके बाद कितना पानी मिलाया जाए कि नमक 3%, 3% 3/100। टोटल अगर सोल्यूशन 3 है तो उसमें नमक कितना 3 हो जाए, तो साल्ट 3 और वाटर कितना हो जाएगा 97। ठीक है नहीं, क्या मिलाया जाए? पानी मिलाया जाए, तो इसमें साल्ट जो है नमक सेम होगा, तो उसको सेम करते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई इधर, 3 से इधर, सॉल्व करेंगे। 19 से 57, 3 के 3, इधर 3 और 97। ठीक है नहीं, तो पहले सोल्यूशन की वैल्यू दी कितनी 30 लीटर है, यानी कि 57+3, यानी 57+3 की वैल्यू कितनी 60, यानी 30 लीटर। ठीक है, यानी कि 60 यूनिट इज इक्वल टू 30 लीटर। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 30/60, यानी कि 1/2। निकालना क्या है, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? पहले 97 था, ठीक है नहीं, वाटर कितना, पहले 57 था, उसमें 97 करने के कितना पानी मिलाना है हमको? 40 लीटर मिलाना है। कितना, यानी कि 40 यूनिट मिलाना है। तो 40 यूनिट मिलाना है, 1 यूनिट की वैल्यू 1/2, 40 की वैल्यू इंटू 1/2, यानी कि 20 लीटर आंसर, 20 लीटर आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। एक बेलन की ऊंचाई h है, उसके आधार की परिधि के बराबर है, तो उसके वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल h के पदों में ज्ञात कीजिए। आधार की परिधि क्या होती है? बेलन के आधार की परिधि इज इक्वल टू 2πr। तो h की ऊंचाई के बराबर है, यानी परिधि जो ऊंचाई के बराबर है, परिधि इक्वल टू h 2πr। ठीक है नहीं, तो आधार, तो इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल h के पदों में क्या होता है? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h। तो हमें 2πr की वैल्यू दी है, कितनी h है, कितनी 2πr की वैल्यू h है, तो पुट करेंगे यहाँ पे h इंटू एच इक्वल टू एच स्क्वायर। तो वक्रपृष्ठ कितना है बेलन का? एच स्क्वायर आंसर। ठीक है नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, यदि किसी धनराशि को 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 240 है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। सी आई माइनस एस आई कितना दिया है? दोनों का अंतर 240 है, तो इसके लिए क्या फार्मूला होता है? डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल और r/100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना दोनों का? सी 240 है, प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना धनराशि, और राइट कितना है 8% और 100 का स्क्वायर 2 साल के लिए। ठीक है नहीं, सोल्व करेंगे। तो पहले अंदर कर लेते, तो 4 दूनी 8, 25 को 100, यानी कि p इंटू 2/25 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, p इंटू 2 दूनी 4/25, 25 है 625 इक्वल टू 240। इसको सोल्व करें, p उधर रोकेंगे, p इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 240, 4 से कटेंगे कट जाएगा, 4 4 24 यानी कि 60, कितना आएगा 60 गुणे 625, p इज इक्वल टू 60 गुणे 625। सॉल्व करेंगे 625, यानी कि 0 6 5 30 का 0, 6 दूनी 12 3 15, 36 और 1 37, यानी कि 37,500, 37,500 आंसर। अगला प्रश्न, एक टैंक में एक छिद्र रिसाव जो 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। कोई रिसाव वाला पाइप मान लेते ए है, जो 8 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। आगे, टैंक के लिए एक और पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। पाइप को खोल दिया जाता है, तो लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे, यानी कि ए भी खुला रहता है, दूसरा पाइप भरने के लिए जो 6 लीटर प्रति घंटे पानी भरता है, मान लेते हैं वो पाइप क्या है? बी है। दोनों खोल दिए जाते हैं तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। दोनों को एलसीएम लेंगे, 12 चौक 48, 8 छंग 48, यानी 12 चौक इनकी एफिशिएंसी 12 चौक 48, 8 छंग 48। अब ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 यूनिट टंकी खाली करेंगे, और सिर्फ अकेला ए काम करेगा तो 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है नहीं, ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 इफिशियंसी, दोनों मिलकर काम करेंगे तो 4 यूनिट टंकी खाली करेंगे। ठीक है नहीं, तो बी अकेला 6 खाली करता है, बी की वैल्यू कितनी 6 अगर खाली करता है। ठीक है नहीं, ए अगर सिर्फ 6 खाली करता है ए अकेला, तो बी की कितनी वैल्यू होगी कि 4, यानी कि बी 2 यूनिट पर घंटे भरेगा। ठीक है नहीं, बी 2 यूनिट प्रति घंटा भरेगा। तो टोटल इफिशियंसी कितनी टंकी की? 48 है। बी 1 घंटे में 2 काम करता है, तो 48 काम करने के लिए, यानी कि 24 घंटे। ठीक है नहीं, 24 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में बी को। ठीक है नहीं, तो टंकी को भरने में बी जो है 6 लीटर प्रति घंटे पानी भरता है, और 24 घंटे लगेंगे भरने में, तो कितना पानी भर देगा? 24 गुणे 6, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, यानी कि कैपेसिटी कितनी आ गई टैंक की? 144 लीटर। कितनी? 144 लीटर। 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रतिमा 1200 बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? 85% खर्च करके बचता कितना? 15% बचता है उसके पास, तो इक्वल टू 1200। 15% की वैल्यू कितनी दी है? 1200 दी है। उसका वेतन अपने आप में 100% होता है। ठीक है नहीं, 15% की वैल्यू हमें दी कितनी? 1200, तो हमें निकालना कितना? उसका वेतन निकालेंगे, 100% की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं, 1200 किसकी वैल्यू है? 15% की। निकालना क्या हमको? 100% की वैल्यू निकालना।
परसेंट से परसेंट गया, काटेंगे 15 चट्टे 120 यानी कि 80 गुणे 100। तो उसकी सैलरी कितनी आ गई? सैलरी 8,000 प्रति माह, ठीक है, पर मंथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 1280 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। एसआई ज्ञात करना है। प्रिंसिपल कितना दिया? 1280, रेट कितना? 5%, टाइम कितना? 3 साल बटे 100। 0 से 0 के 5 दूनी 10, 2 छंग 12, 2 चौको 8, ठीक है ना। एसआई इज इक्वल टू 64 गुणे 3, 3 चौक 12, 3 छंग 18 और 1 19, यानी कि एसआई इज इक्वल टू 192 आंसर। अगला प्रश्न, 11 वर्ष बाद राघव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु का 5 गुना हो जाएगी, तो राघव की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो राघव की वर्तमान आयु हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। 11 वर्ष बाद राघव की आयु यानी कि एक्स प्लस 11, 11 वर्ष बाद राघव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु यानी कि 5 एक्स माइनस 5, 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुना हो जाएगी, यानी कि 5 गुना हो जाएगी। सोल्व करेंगे। एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 5x माइनस 25, 25 माइनस में इधर आएगा प्लस में, 11 प्लस 25 इज इक्वल टू 5x, इधर x माइनस में इधर आएगा, प्लस में इधर आएगा माइनस में। सोल्व करेंगे। इधर 4x इज इक्वल टू 25 हो गया 36। सोल्व करेंगे। x 4 न भैया 36, x इज इक्वल टू 9, उसकी वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 9 AR, ठीक है नहीं, 9 AR आंसर। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 35 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 63 है। यदि 2 और छात्र जिनका औसत 85.5 इनमें जोड़ दिया जाए तो कक्षा का नया औसत कितना होगा? 2 न्यू स्टूडेंट हैं, इनका औसत कितना? 85.5, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 2 स्टूडेंट का सम 85.5 गुणे 2 यानी कि 2 पंचे 10 पॉइंट, 2 पंचे 10 और 11, 2 16 17 यानी कि 171 हो जाएगा, ठीक है नहीं। दो न्यू स्टूडेंट जो आए, अगर इनकी एज 63, दोनों की 63 होती तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है नहीं, एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि 63 दोनों की, 63 प्लस 63 दोनों की होती तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 3 3 6 6 6 12 यानी कि 126 वर्ष अगर दोनों की आयु होती तो एवरेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक्स्ट्रा कितनी एक्स्ट्रा है? 171 माइनस 126, मेरे लिए 11 में से 6 गए 5 बचे, 6 में से 2 गए 4 बचे, यानी कि 45 वर्ष, 45 अंक जो है एक्स्ट्रा आए, ठीक है नहीं, 45 अंक एक्स्ट्रा आए। किस पर आए? 35 पहले तो 2 और एक्स्ट्रा हो गया यानी कि 37 पर, ठीक है नहीं। तो इनका एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 45, यानी टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, ठीक है नहीं। टोटल सम कितना एक्स्ट्रा? 45 है, टोटल नंबर स्टूडेंट कितने हैं? 37 है, तो इसको सोल्व करेंगे। 37 बन जाए 37 पॉइंट लगाएं, कितना बचा? 37 और यानी कि 3 और 5 8 बचा, कितना पॉइंट लगाए? 80 हो गया, ठीक है। 37 दूना 1.2, कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा औसत? 1.2, पहले कितना था? 63 प्लस 1.2, 0.2, 3 और 1 4, 6 यानी कि 64.2 आंसर, 64.2 आंसर। अगला प्रश्न, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस 45 किलोमीटर प्रति घंटा और स्टॉपेज के सहित उसकी चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? दो बस प्रति घंटे कितने मिनट रुकी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों चालों का डिफरेंस S1 माइनस S2, मतलब लगातार बिना स्टॉपेज के और स्टॉपेज के, ठीक है, दोनों का डिफरेंस अपॉन बिना रुके, मतलब बिना रुके स्पीड, बिना रुके स्पीड इक्वल टू दोनों का डिफरेंस 45 और 27 का डिफरेंस कितना है? 18, ठीक है। कितना डिफरेंस? 18। बिना रुके, बिना रुके कौन कौन सी है? यानी कि 45 किलोमीटर प्रति घंटा बिना स्टॉपेज के, तो डिवाइडेड बाई 45। सॉल्व करेंगे इसको। 9 से काटे 9 दूनी 98 बचे 45, यानी कि 2/5 घंटे, तो उसको मिनट में बनाएंगे। 2/5 गुणे 60, 12 पंचे 60 यानी 12 दूनी 24 मिनट आंसर। अगला प्रश्न, एक बस 3 सेकंड में 24 मीटर और 2 सेकंड में 15 मिनट की यात्रा करती है। बस की औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितनी है? 24 मीटर और 15 मीटर, यानी कि 45 मीटर, और टोटल टाइम कितना है? 3 सेकंड और 2 सेकंड, 45 मीटर और 3 2 5 सेकंड, यानी कि 45/5 मीटर पर सेकंड, यानी कि सेकंड इनवर्स आंसर। सोल्व करेंगे। और 5 7 35, कितना बचा? 4 बचे 5 8, चलिए 7.8 मीटर सेकंड इनवर्स आंसर। अगला प्रश्न, एक नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करती है और 7 घंटों में वापस लौटती। शांत जल में नाव की गति ज्ञात करें। मान लेते नाव की गति n है और धारा की गति d है, ठीक है नहीं। तो धारा की दिशा में यानी कि स्पीड कितनी हो जाएगी? नाव की गति प्लस धारा की गति, n प्लस डी। चल प्लस दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर, समय कितना? 5 घंटे, नहीं n प्लस डी इज इक्वल टू 7, ठीक है नहीं। वो वापस लौटेगी यानी कि धारा की विपरीत दिशा n माइनस डी, तो स्पीड कितनी? n माइनस डी। दूरी कितनी है? 35 किलोमीटर और समय कितना है? 7 घंटे, ठीक है नहीं। 35/7 यानी कि 7 बचे 35, यानी कि n माइनस डी इज इक्वल टू 5, n प्लस डी इज इक्वल टू 7, n माइनस डी इज इक्वल टू 5। सोल्व करेंगे दोनों को। डी गए 2n इज इक्वल टू 7 5 12, n इज इक्वल टू 6। n क्या था? नाव की चाल थी, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे, यह हमें ज्ञात करना था।
अगला प्रश्न, एक कमरे की लंबाई 5.5 मीटर और चौड़ाई 3.75 मीटर है। फर्श पर ₹800 प्रति मीटर की दर से स्लैब बिछाने में लागत ज्ञात करें। ये कमरा है, इसकी लंबाई 5.5 है, चौड़ाई 3.75 है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया L इंटू बी यानी कि 3.75 इंटू 5.5 यानी कि फर्श पर ₹800 प्रति मीटर की दर से स्लैब बिछाने में लागत है, यानी कि इतने मीटर, 1 मीटर में ₹800, तो इतने में 3.75 गुणे 5.5 गुणे ₹800, ठीक है नहीं, टोटल लागत। सोल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो, 375 गुणे 5 दूनी 10, 11 पचे 55, 2 चौको 8, 11 यानी कि 11 चौक 44, ठीक है नहीं। सॉल्व करेंगे, 375 गुणे 40 प्लस 4, देखते हैं इधर, 375 गुणे 40 यानी 0, 4 पंचे 20, 4 से 28 और 28 और 2 30, 4 से 12 और 3 15, फिर 4 से गुणा करेंगे, 4 पंचे 20, 4 से 28, 2 30, 4 से 12 3 15, ऐड करेंगे 0 0 5 5 और 1 6 और 1, ठीक है, इनके 16,500 आंसर। अगला प्रश्न का मान ज्ञात करें, ठीक है नहीं, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, ठीक है नहीं, तो ये कितना कॉस माइनस 780 की तरह कॉस 780 डिग्री हो जाएगा, ठीक है नहीं, तो इसको कॉस 3 इंटू 360 36 दूना 72 720 प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं। कॉस 360 प्लस थीटा कितना होगा? कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 60 डिग्री, ठीक है नहीं, कॉस 60 इक्वल टू 1/2, ठीक है नहीं, कॉस 60 इक्वल टू 1/2 आंसर। अगला प्रश्न, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई ज्ञात करें। ये कोई समचतुर्भुज है जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, ए विकर्ण एक हो गया, ए दूसरा विकर्ण, ठीक है नहीं, पहले विकर्ण की लंबाई कितनी है? 16 सेंटीमीटर, यानी कि ए भी आपस में बराबर होते हैं विकर्ण, ठीक है नहीं, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि एक 8 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा भी 8 सेंटीमीटर, दूसरा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये होगा, 6 सेंटीमीटर ये होगा, ठीक है नहीं, एंगल अपने आप में 90 डिग्री बनाता है, तो ये इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है नहीं, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसको मिलते हैं एक्स है, ठीक है नहीं, एक्स एक्स चारों साइड एक्स है, ठीक है नहीं, तो एक्स इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी कि कर्ण इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है नहीं, तो एक्स स्क्वायर इज 8 64 प्लस 36 64 36 100, एक्स इज इक्वल टू √100, एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है नहीं, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर आंसर। अगला प्रश्न, यदि 22 25 27 और 24 और एक्स का मान 26 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो मान क्या होता है? मान इज इक्वल टू सम ऑफ आल नंबर इक्वल टू टोटल नंबर, तो इसमें इजी है तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं, मतलब इसलिए हम लोग ऐड कर सकते हैं, 22 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 24 प्लस एक्स इज इक्वल टोटल नंबर कितने हैं? 2 2 4 5, ठीक है नहीं, ऐड करेंगे 5 2 7 7 14 14 4 18 का 8, 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 प्लस एक्स इक्वल टू 5, माध्य कितना दिया इनका? माध्य 26 है, ठीक है नहीं, तो 26 पंचे 5 का 30, 5 दूनी 10 10 और 3 13 इज इक्वल टू 98 प्लस एक्स, प्लस इधर जाएगा माइनस में 130 माइनस 98 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू, तो माइनस करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 130 में से 98 करते हैं 32 आंसर, क्या 32 आंसर। अगला प्रश्न, रमन की आय 45,000 है, इनकम कितनी है? एक इनकम इज इक्वल टू 45,000, यदि वह अपनी आय से 12.5% की बचत करता है, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, अगर इनकम 8 है तो उसमें 1 की सेविंग करता है, तो खर्च कितना करता है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू 8 इनकम 1 बचत यानी कि 7 खर्च करता है, ठीक है नहीं, इनकम अगर 8 है तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और सेविंग कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं, इनकम रियल में कितनी दी है? 8 वैल्यू, यूनिट की वैल्यू 45,000 है, 45,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 डिवाइडेड बाई 8 5 40, 5 बचा 8 छंग 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 4 बचा 8 5 40, यानी कि 5625, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5625, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाए? गुणे 7, 7 बचे 35, 7 दूनी 14 3 17, 7 छंग 42 और 1 43, 7 बचे 35 4 39, ठीक है, 39,375, तो एक्सपेंडिचर कितना आ गया? 1 मिनट, एक्सपेंडिचर आ गया 39,375, सेविंग कितना आ जाएगा? 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 5625, 1 यूनिट की वैल्यू 5625,
25, ठीक है नहीं। और इनकम कितनी है? इनकम है 45,000, इनकम 45, एक्सपेंडिचर 45,375 और सेविंग 5625 है, ठीक है नहीं। आगे बढ़ते हैं। यदि इसकी आय 18% की वृद्धि की जाए, 18% की फ्रैक्शन 18/100 यानी कि 2×9 = 18, 50×2 यानी कि कोई अगर पहले इनकम 50 है तो उसमें 50 है तो कितनी कर दीजिए, 50×9 की वृद्धि यानी कि 62 की जाए कर दी जाए। 45,000 अगर पहले कितनी 50 है, कितनी कर दी जाए, 62 कर दी जाए, ठीक है नहीं। आगे नेक्स्ट, उसकी वे में 20% की वृद्धि की जाए, एक्सपेंडिचर में 20% की वृद्धि, 20% की फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। अगर पहले खर्च 5 है तो उसमें 1 की वृद्धि, पहले खर्च अगर 5 है तो उसमें 1 की वृद्धि नहीं 6 कर दिया जाए, ठीक है नहीं। 39375, अगर पहले 5 है तो कितना कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, ठीक। सॉल्व करते हैं इनको। 0 से 0 के 5 9, 45 यानी 900 गुड़े यहाँ पे 59 था, ठीक है नहीं, गुड़े 59। सोल्व करने वाला 81, 9 बचे 45, 45 8, 8 5 13 53, ठीक है 53,005, 53,100, ठीक है। इनकम कितनी होगी, न्यू इनकम 53,100। एक्सपेंडिचर निकालते हैं, 5 7 35, कितना था 4 बचा, 5 8 40, 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 बचे 25 गुड़े 6। एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, 6 48, 48 4 52, 6 42 और 5 47, कितना आ जाएगी एक्सपेंडिचर 47,250, ठीक है नहीं। तो सेविंग कितनी आ जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो सेविंग इज इक्वल टू 0 में से 0 गए, माइनस करेंगे 0 से 0 गए 0, कैरी लिए 10 में से 5 गए 5 बचे, तो कैरी लिए 10 बचे, पहले एक लिए 10 बचे, 10 में से 2 गए 8 बचे, ठीक है नहीं। 2 यानी कि 12, 12 में से 7 गए 5 बचे, यानी कि कितनी सेविंग कितनी हुई 5850, पहले कितनी थी 5625 थी, तो कितने की वृद्धि हुई, सेविंग पहले बाद में, तो वृद्धि निकालते हैं यानी कि 5850 हो गए, पहले कितने थे 5625, माइनस करेंगे कितने की वृद्धि 5, 4 में से 2 गए 2, 8 में 6 गए 2, यानी कि 225 की वृद्धि हुई, कितनी 225, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 225 की वृद्धि हुई। अगला प्रश्न, यदि माध्य और माध्यिका का मान 4 और 5 है तो बहुलक ज्ञात करें। माध्य दिया है कितना, माध्य 4 है, माध्यिका 5 है, तो बहुलक ज्ञात करना। इनका रिलेशन क्या था, मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी कि बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, वैल्यू रखेंगे, बहुलक हमें निकालना है, बहुलक इज इक्वल टू 3, माध्यिका की वैल्यू कितनी है 5 गुणे 5 माइनस 2, माध्य की वैल्यू 4, 15 माइनस 8, तो बहुलक इज इक्वल टू 15 से 8 के 7, ठीक है, बहुलक कितना के 7 आंसर। अगला प्रश्न, क्यों राज्य का क्षेत्रफल क्या हो गया, यदि कुल क्षेत्रफल 61,700 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना है 61,700, तो पीक क्यों का क्षेत्रफल निकालना है, क्यों का क्षेत्रफल 22% की वैल्यू, यानी टोटल 100% की वैल्यू कितनी, 100% की वैल्यू कितनी 61,700, किसकी वैल्यू है टोटल, टोटल यानी कि 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू कितनी है 61,700, तो क्या निकालना है, क्यों राज्य का क्षेत्रफल की यानी कि 22% की वैल्यू निकालनी, 22% की वैल्यू निकालनी, तो 0 से 0 0 से 0 सोल्व करेंगे, 617 गुणे 22, ठीक है नहीं, 0 2 7 14, 2 1 2 1 3 2 6 12 प्लस 2 7 14, 2 1 2 और 1 3 2 6 12, ठीक है ना, 8 करेंगे, 4 4 3 7, 3 और 2 5, 2 और 1 3 और 1 यानी कि 13,574, 13,574 आंसर, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न, राज्य पी का सेक्टर कोण, राज्य पी का सेक्टर कोण, ठीक है नहीं, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, तो किसका निकालना है 14%, यानी कि 100%, टोटल 100% का एंगल कितना होता है, 100% का एंगल 360 निकालना कितना है, पी का सेक्टर कोण, पी गुणे यानी कि 14% का, ठीक है नहीं। सॉल्व करते हैं, 360 टोटल 100% का निकालना कितना 14% का, परसेंट से परसेंट, 0 से 0, 4 से काटेंगे 4 से नहीं 2 से काटेंगे 2 पंची 10, 18 दूना 36, ठीक है नहीं, तो कितना आ गया 18 चौक 72, 18 के 18 7 25/5, सॉल्व करेंगे 5 बचे 25 न करने का 0, कितना हो गया 20 हो गया, 5 को 20 यानी 50.4 डिग्री, ठीक है 50.4 डिग्री आंसर। अगला प्रश्न, टोकरी में रखा एक आम हर मिनट दोगुना हो रहा, हर मिनट दोगुना हो रहा, ये टोकरी में 30 मिनट में पूरी तरह आम से भर जाती है, तो आधी टोकरी भरने में कितना समय लगा होगा, कोई टोकरी 30 मिनट में भर जाती है, तो उसके अगले मिनट यानी उसके 1 मिनट पहले आधी रही होगी, कितनी आधी रही होगी, तभी तो अगले मिनट दोगुनी होकर भर गई, आधी रही होगी तो अगले मिनट दोगुनी हुई, तो 2 से 2 यानी कि टोटल टोकरी भर गई, तो यानी कि आधी टोकरी भरने में कितना समय लगेगा, यानी कि 29 मिनट, ठीक है नहीं, 29 मिनट आंसर। अगला प्रश्न,
पानी का 1 ड्रम 3/4 भरा है, यानी कि 3/4 भरा है, यानी कि अगर टोटल 4 लीटर आता है तो उसमें 3 फिल है, ठीक है नहीं, फिल है। आगे, यदि जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, जब इसमें से 9 लीटर पानी निकाला तो 1/भाग यानी कि आधा आधा भाग भरा रह जाता है। ड्रम की क्षमता ज्ञात करें, ठीक है नहीं। हमारी टोटल क्षमता 4x है, उसमें से फिल कितना 3x है, यानी कि फिल कितना 3x है, उसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, माइनस 9 लीटर पानी निकाला जाता है, 3x फिल है तो उसमें से 9 लीटर पानी निकाला जाता है, ठीक है। 9 लीटर पानी निकाला तो उसकी वह 1/2 भाग भरा रह जाता है। 1/2 कितना टोटल कितना 4 है, तो 4x का 1/2 यानी कि इसका आधा 2x भरा रह जाता है, इक्वल टू 2x, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 3x इधर प्लस में इधर आएगा माइनस 2x, 9 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू 9, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आएगी 9, तो ड्रम की क्षमता टोटल कितनी क्षमता 4x, 4x की वैल्यू 9, 9 चौक 36 लीटर आंसर। अगला प्रश्न, 63 ग्राम एक टिड्डे को 3 चींटियां अलग अलग क्रमशः 3, 4 और 6 दिनों में खा सकती हैं। यदि वे तीनों एक टिड्डे को एक साथ खाएं तो उसे पूरा खत्म करने में उनका हिस्सा ज्ञात करें, ठीक है नहीं। मतलब कोई टिड्डा ए है, दूसरा टिड्डा बी है, तीसरा टिड्डा सी है। पहला टिड्डा 3 दिन में खा सकता, दूसरा 4 दिन में, तीसरा 6 दिन में खा सकता। तीनों कैल्शियम कितना हुआ, कैल्शियम कितना हुआ 12 हुआ, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, यानी कि इनके खाने का भाग, यानी कि 3 चौको 12, यानी कि 4 खाएगा एक टिड्डा, 4 भाग खाएगा, और 4 नहीं 12, 6 दूनी 12, ठीक है नहीं। 4 भाग खाएगा ये टिड्डा, दूसरा 3 भाग खाएगा, तीसरा 2 भाग खाएगा, ठीक है नहीं। तब तीनों मिलकर खाते हैं 63 ग्राम का एक टिड्डा, ठीक है। 4 माने थे इनकी 4x है, 3x है, 2x है, 4x प्लस 3x प्लस 2x है, ठीक है नहीं। जब तीनों टिड्डे ए प्लस बी प्लस सी तीनों टिड्डे साथ खाएंगे तो कितना खाएंगे, 4 3 7 2 9x खाएंगे। खाना कितना है 63 खाना है, 63 तो 9 7 जा 63, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, ठीक है नहीं। यानी कि पहला टिड्डा 7 चौक 28 खाएगा, दूसरा 3 7 21 खाएगा, और ये वाला कितना था 2 था, यानी 2 7 14 खाएगा, ठीक है नहीं। तो 28 21 14, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट, ठीक है नहीं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 6 18 49 और एक समान अनुपात में, तो x का मान ज्ञात करें। 6 18 समान अनुपात 49 अनुपात x, तो x का मान ज्ञात करें, ठीक है नहीं। यानी कि इसका मल्टीप्लाई, इसका ना 6 गुणे x इज इक्वल टू 18 गुणे 49, सॉल्व करेंगे 6 3 18, यानी 3 इंटू 39, x इज इक्वल टू 3 और 27, 3 3 9 2 11, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 117 आंसर। अगला प्रश्न, सूरज और विमल एक व्यवसाय शुरू किया, उन्होंने एक वर्ष में 8400 का लाभ कमाया। वर्ष के अंत में सूरज उसके लाभ के हिस्से को के रूप में 4500 प्राप्त हुए, और सूरज और विमल द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है नहीं। सूरज को कितने प्राप्त हुए 4500, टोटल लाभ कितना हुआ 8400, सूरज को कितने प्राप्त हुए 4500, तो विमल को कितने होंगे 8400 माइनस 4500, 0 0, 14 में से 5 के 9 बचे, 7 में से यानी कि 4500, विमल को कितने प्राप्त हुए 4500 प्रॉफिट, ठीक है नहीं, प्रॉफिट का रेशियो, ठीक। तो वर्ष क्या देने की टाइम कितना, टाइम दोनों के लिए 1 वर्ष है, 1 साल दोनों के लिए। जब समय समान हो तो प्रॉफिट का रेशियो ही व्यवसाय मतलब पार्टनरशिप का रेशियो होता है। तो हमें निकालना कि व्यवसाय में निवेश की गई राशि इसी अनुपात में आएगी, प्रॉफिट के अनुपात में, जब समय समान हो, ठीक है नहीं। सॉल्व करेंगे इसको, 4500 रेशियो 4500, 0 से 0 0 से 0, और सॉल्व 3 से काटे 3 3 के 3, ठीक है नहीं, 3 बचे 15, 3 के 3 3 का 9, 15 रेशियो 13 आंसर। 15 रेशियो यानी कि सूरज कितना आ गया 15 यूनिट निवेश करेगा, तो और विमल 13 यूनिट, ठीक है नहीं। निकालना क्या था, सूरज और विमल का व्यवसाय में निवेश की गई राशि का अनुपात, यानी सूरज और विमल 15:13 में निवेश करेंगे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, 45 प्लस रूट 45 प्लस रूट 125 इज इक्वल टू 17.88, रूट 45 प्लस रूट 125 इज इक्वल टू 17.88, ठीक है। इसको क्या लिख सकते 5 गुणे 9, 5 9 45, इसको क्या लिख सकते 5 गुणे 25, ठीक है नहीं, इज इक्वल टू 17.88, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर, तो 3 बाहर, 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5, कितना हो जाए 3 प्लस 5 8 रूट 5 इज इक्वल टू 17.88, तो रूट 5 की वैल्यू रूट 5 इज इक्वल टू 17.88, इधर 8 मल्टीप्लाई इधर जाएगा, डिवाइड प्लस गुणे डिवाइड बाई 8, ठीक है नहीं। रूट 5 की वैल्यू 17.88 बटे 8, ठीक है नहीं। आगे देखते हैं, देन 100 रूट 180 प्लस रूट 80 की वैल्यू ज्ञात करें। इसको क्या लिख सकते, इसको रूट 5 के टर्म मिलते हैं, यानी कि 5 इंटू 5 15 5 का 30, ठीक है, प्लस 5 इंटू 5 के 5 5 का 30, ठीक है नहीं। ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, ये 4 का, यानी कि 6 बाहर है 6 रूट 5 प्लस यानी कि 4 रूट 5, 6 प्लस 4 यानी कि 10 रूट 5,
√5 की वैल्यू रखेंगे। 10 गुणे √5 की वैल्यू 17.88 बटे 8, ठीक है नहीं। पॉइंट हटाएं, 2 जीरो बढ़ाएं, ठीक है नहीं। 1 जीरो से 1 जीरो गया, सॉल्व करेंगे 8 से, हम डिवाइड करेंगे 8 दूनी 16, कितना बचा 1 बचा, 8 दूनी 16, कितना बचा 2 बचा, 8 3 24, 3 बचा, 8 5 40, ठीक है यानी कि 22.35। एक अंक पहले कितना पॉइंट लगा देंगे, एक यहाँ का पॉइंट, ठीक यानी कि 22.35 आंसर। यहाँ पहले पॉइंट आया था एक 1.10 वाला पॉइंट, डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट खिसक जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है 22.35 आंसर। अगला प्रश्न, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और 12 पैकेट में 96 पेंसिल, कितनी 12 पैकेट में 96 पेंसिल, ठीक है नहीं पेंसिल, तो एक पैकेट में कितने आ जाएंगे, एक पैकेट में 96 बटे 12, 12 ठीक 96, यानी कि एक पैकेट में 8 पेंसिल, ठीक है नहीं एक पैकेट में 8 पेंसिल। अगला आगे पढ़ते हैं, तो 304 पेंसिलों के लिए आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे, कितनी टोटल पेंसिल 304, इनके लिए कितने पैकेट की आवश्यकता होगी, एक पैकेट में 8, तो 304 के लिए कितने पैकेट डिवाइड बाई 8, 8 3 24, कितना 6 बचा, 8 8 64, यानी कि टोटल पैकेट इज इक्वल टू 38 आंसर। अगला प्रश्न, एक व्यापारी शर्ट के अंकित मूल्य पर 6% कम मूल्य पर बेचता है, वह कमीज पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ ज्ञात करें। पहले लेते पहले 6% कम, यानी कि 6% कम बेचता है, फिर 15% यानी प्लस 15%, ठीक है नहीं, ठीक है नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, व्यापारी द्वारा अर्जित लाभ का फॉर्मूला x प्लस वाई बटे 100, एक्स मान लेते हैं वाई 15, एक्स वैल्यू 6% करेंगे -6 प्लस वाई प्लस का 15 प्लस 1 इंटू वाई 15 का 90 माइनस का, यानी माइनस का 6 माइनस का 90 बटे 100, माइनस के 6 15 कितना माइनस प्लस का 9 प्लस 0 से 0 यानी कि पॉइंट प्लस माइनस का 0.9, सोल्व करेंगे यानी कि 8.1%, परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, परसेंट प्रॉफिट इक्वल टू 8.1%, ठीक है नहीं। इसको एक तरीके से हम लोग और कर सकते हैं, जैसा लोगों को सही लगे। व्यापारी 6% कम, 6% की फ्रैक्शन 6% मतलब 6 बटे 100, 2 3 6 50 दूना 100 यानी 50 की चीज़ 3 कम यानी कि 47 में बेचता है। आगे फिर 15% ज़्यादा अंकित करता है, 15% की फ्रैक्शन 3 बचे 15, 20 25 यानी 20 की चीज़ 3 ज़्यादा 23, 20 की चीज़ 3 ज़्यादा यानी कि 23 में बेचता है। तो दुकानदार के लिए सीपी हो गया और ये बेचने के लिए एसपी हो गया, ठीक है नहीं। सॉल्व करते हैं, सोल्व करेंगे 50 दूनी 100 यानी कि 1000, इसको सोल्व करेंगे 23 गुणे 47, 3 7 21, कैरी कितना 2, 3 चौक 12, 2 7 14, 12 14 26 और 2 28, 2 8 और 2 10, ठीक है 1081, सीपी कितना 1000, एसपी 81, प्रॉफिट कितना 81 का किस पे 1000 पे, तो 100 पे कितना 0 से 0 0 से 0 से सोल्व करेंगे 0.8 यानी कि 8.1%, 8.1% आंसर। जो आप लोगों को सही लगे वैसे सोल्व करिए, ठीक है नहीं। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अपनी तैयारी करते रहें, बाय बाय।